लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव की आज से शुरुआत हो गई, यानी कि आज से चुनावों का आगाज हो गया है। लोकसभा चुनाव के लिए 7 अलग अलग चरणों में वोट डाले जाएंगे और आज पहले चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इस बीच चर्चा हो रही है नोटा की। NOTA, नोटा मतलब नन ऑफ द अबव। जब आप किसी भी चुनाव में वोट डालने के लिए जाते हैं तो EVM मशीन में एक आखिरी ऑप्शन रहता है नोटा का, और वो ऑप्शन आप तब दबाते हैं, वो बटन आप तब दबाते हैं जब ऊपर किसी भी अलग अलग राजनीतिक दल के प्रत्याशी को आप पसंद नहीं करते हैं, यानी कि वो आपको स्वीकार नहीं है, तब नोटा का इस्तेमाल लोग करते हैं। 2013 में पहली बार नोटा देश में इंट्रोड्यूस किया गया था। नोटा को लेकर कई अलग अलग राय भी हैं लोगों के मन में। कुछ लोग ये सोचते हैं कि नोटा अगर हमने दबा दिया और सबसे ज़्यादा नोटा अगर किसी भी क्षेत्र में किसी भी पोलिंग बूथ पर या किसी भी सीट पर सबसे ज़्यादा दबाया गया है तो वहाँ पर चुनाव का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वास्तव में अगर भारत की बात करें तो भारत में कहा जाता है कि नोटा का कोई जो मूल रूप है, जो संविधान में है, वो नहीं कहा जाता है। ऐसे में अगर नोटा आप दबाते हैं और आप सोचते हैं, अधिकार ज़रूर है आपका नोटा, लेकिन यही कहा जाता है कि आप किसी एक जो उम्मीदवार मैदान में है उसको ज़रूर चुनिए, नोटा का इस्तेमाल मत कीजिए। आप सोचिए एक एग्जाम्पल के ज़रिए, अगर 100 वोट डले हैं, 99 वोट जो हैं वो नोटा पर लोगों ने दबाए हैं और सिर्फ एक किसी भी राजनीतिक दल का उम्मीदवार जिसको सिर्फ एक वोट मिला है, तो भी वही उम्मीदवार विजयी होगा। चूँकि अंक के हिसाब से जो जीत है वो अलग अलग जगहों पर किसी भी उम्मीदवार की तय की जाती है। ऐसे में नोटा का कोई मूल्य नहीं रह जाता है। नन ऑफ द अबव आपको ज़रूर अधिकार दिया जाता है, ऑप्शन दिया जाता है EVM में, लेकिन नोटा का इस्तेमाल इंडियन न्यूज़ भी यही अपील करेगा कि आप ना करें तो बेहतर होगा। क्योंकि अगर आप ये सोचकर नोटा दबा रहे हैं कि आप उम्मीदवारों को पसंद नहीं करते हैं और किसी की भी जीत ना हो, तो ऐसा नहीं होगा। जीत तो ज़रूर होगी, किसी की भी हो, लेकिन जीत ज़रूर होगी। नोटा ज़रूर गिना जाएगा, लेकिन उसका कोई आधार नहीं रहेगा।